रेडी। नमस्कार। बुंदेलखंड 24x7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज पहुंचे हैं झांसी जनपद के टहरौली तहसील और कस्बे में प्रसिद्ध स्थान श्री सिद्धनाथ आश्रम पर। यहां पर कल होने वाले 54 गरीब कन्याओं के विवाह में जो बड़ा सम्मेलन है और क्षेत्र का ही नहीं पूरे ज़िले का एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और उसी के संबंध में हम यहाँ के पीठाधीश्वर जो श्री श्री खजराट श्री सुखदेव दास त्यागी जी महाराज हैं, उनसे चर्चा करते हैं क्या पूरी रूपरेखा है कार्यक्रम की कल की और कैसे यह कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। गुरुदेव, क्या कार्यक्रम होने वाला है कल? कल जो है आप देख रहे हैं कि आज तो है यज्ञ का भागवत का पूर्णाहुति हुआ बड़े अच्छे से और सबके सहयोग के क्षेत्रवासियों से। कल जो है 8 बजे से बाराती आना चालू हो जाएगी, जिसका जो है रुकने का इंतजाम किया गया है आलोक नायक इंटर कॉलेज, और बच्चियों का रुकने का इंतजाम किया गया है चंद्रा साहब महेश चंद्रा डॉक्टर साहब के यहाँ अस्पताल में। और जितने क्षेत्र के जो है 8 बजे आना चालू हो जाएंगे। उसके बाद 12 बजे से बारात जो है आएगी, फिर उसका टीका किया जाएगा गेट पर, मेन गेट पर। उसके बाद जो है घोड़ों द्वारा डीजे के साथ आएंगे सब दूल्हा, और फिर जो हमारी बच्चियां जो है जानकी रूप में जो तैयार होंगी उनको मंडप तक लाया जाएगा। वहाँ पर जयमाला कार्यक्रम किया जाएगा। जयमाला कार्यक्रम करने के जो उनका सातों वचन होता है, सातों रीतियाँ निभाई जाती है, उनके द्वारा जो है मंत्रों द्वारा जो है किया जाएगा। एक जानकारी उपलब्ध हुई थी कि इसमें 25 तारीख को कोई बड़ा राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति या मंत्री हो सकता है, आ सकता है, लेकिन ऐसी कोई अभी तक प्रोटोकॉल नहीं आया है। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें क्या है कि देखिए ये राजनीतिक है और फिर ये धार्मिक जगह है। या तो हम भी राजनीतिक में पहुँचे हुए होते हैं तो नेता लोग यहाँ पे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि महात्माओं से मिलेगा क्या, खाली भीड़ मिलेगी, पैसा तो मिलेगा नहीं। तो नेताओं का तो भीड़ ही एक वो होता है मुद्दा कि भीड़ रहे तभी हमें वोट चाहिए। भीड़ के हिसाब से नेता आते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। कहा है कि देखिए या तो उनके पास वो सब आते हैं जो सबसे ज़्यादा जो है उनके आगे पीछे घूमे, और हमें जो है उनके पीछे नहीं घूमना है। हमें तो अपने ठाकुर जी के पीछे, और जनता जो है यहाँ का सेवक जो भक्तगण है सनातन धर्म का जो हम लोग लेकर चल रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर हर पार्टी को हमने निमंत्रण दिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो। यहाँ के लोग को सबको हम निमंत्रण दिए हैं, क्योंकि ये जो है मंच जो है राजनीतिक मंच नहीं है, ये धर्म का यहाँ पर स्थापना और प्रचार होता है धर्म का। क्योंकि यहाँ पर और भी देख रहे होंगे आप लोग 17 साल से सबको एक समान, चाहे छोटा हो बड़ा हो सबको। तो यहाँ पर जो है 8 बजे से बारातें और बच्चियाँ आना चालू हो जाएंगी तो जो है, और हमारे क्षेत्र के लोग देख रहे हैं कि नीचे जो है बच्चियों को जो उपहार आ रहा है उसको देने के लिए आ रहा है। और हम कहेंगे कि आप लोग जितने हमारे मीडिया के लोग हैं, जितना आप लोग दिखा रहे हैं, ये बहुत सुंदर कि 17 साल में क्षेत्र का सबसे बड़ा जो है जगह तैयार हुआ है, जो हर लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि छोटी सी जगह में इतनी बड़ा कैसे यहाँ पर उपलब्धियाँ हुआ है। ये गरीबों का एक एक पैसा जोड़ कर। आज से 17 वर्ष पहले जब आप यहाँ उपलब्ध आए थे आप, तब यहाँ पर ऐसा शायद सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं था, केवल 1-2 कमरे बने थे। उसके बाद यह है इतना विस्तार हुआ है मंदिरों का, 3-4 मंदिर बनाए गए हैं, जो शनिदेव महाराज का है, शारदा माता का है, और हनुमान जी महाराज के काफी मंदिर बनाए गए। ये जो है सबके सहयोग से हो रहा है, हम कुछ नहीं। हमको तो एक जो है जो हमें दायित्व मिला है, ठाकुर जी ने हम लोग को बना के भेजे हैं कि आप कहाँ जाएंगे, बुंदेलखंड में जाएंगे। या आज से हम बुंदेलखंड में जो हमारी पहली जगह है कुआं कुशोली जो है पाटन के पास एमपी में है, वहाँ पर है। दूसरा ये है उत्तराखंड में भी हमारा रानी खेत के पास पंडघट गाँव है, वहाँ पर भी है। गुजरात में हमारा 2 आश्रम है जैसे, और सब जो है गुरु जी की कृपा और हमारे हनुमान जी महाराज और ठाकुर जी का आशीर्वाद है, और क्षेत्र का प्यार है। यहाँ पर यहाँ के हर बच्चा सबके दिलों में हम बसे हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो सब, और सबके सहयोग से कार्यक्रम चलता रहेगा। क्षेत्र का स्नेह काफ़ी मिल रहा है और इसी स्नेह के साथ आप कार्यक्रम लगातार करवाते आ रहे हैं, और आप आगे भी कहते हैं कि हम ये जब तक सांस में सांस रहेगी। हमने काफ़ी आपके वो वीडियो देखी हैं जिसमें आप कहते हैं जब तक हमारी सांस में सांस रहेगी तब तक हम यहाँ पर कार्यक्रम कराते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि इस आश्रम को
इतना ऊंचाइयों पर पहुंचाना है कि जिसका कोई सीमा नहीं। बुंदेलखंड में हर चीज़ है, मगर उसको बुंदेलखंड के लोग जो है उस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं कि ये आश्रम जो है ये अपने झांसी जिले में कोई इस पर ज़मीन भी नहीं है। अब आप लोग देख भी रहे हैं, मगर क्षेत्र का, गांव का जो है, बाहर का भी पैसा यहाँ आ रहा है, लग रहा है, और सब लोग दे भी रहे हैं खुलेआम। ये थे हमारे साथ श्री सिद्धनाथ आश्रम के महंत श्री सुखदेव दास त्यागी जी महाराज। इसी के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं गोविंद प्रतीक जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप इस सम्मेलन को और इस विवाह सम्मेलन को किस प्रकार से देख रहे हैं? ये अपने तरीके का एक अद्भुत आयोजन है, और ये इसलिए है कि सिद्धनाथ महाराज की कृपा और गुरुदेव के दिशा निर्देश में यह कार्यक्रम लगातार पिछले 17 वर्षों से चल रहा है। 17 वर्ष का मतलब आप समझ रहे हैं, इस उम्र में बच्चा जवान हो जाता है। 1 साल बाद बच्चे को वोटिंग करने का अधिकार मिल जाता है हमारे देश में, और ये अपने तरीके का अद्भुत काम है। और इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने भी देखा है पिछले 10 सालों से कि गुरुदेव का जो नेचर है, जो उनका स्वभाव है, वो अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति तक वो पहुँचते हैं। और ये अपने मतलब सोच भी नहीं सकते कि कोई आदमी इतना सहज। आज के समय में सबसे ज़्यादा कठिन काम पता है क्या है? सहज हो, सरल। गुरुदेव सरल हैं, इसी वजह से पूरा क्षेत्र के, आप पूरे ज़िले और जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। अभी 2-3 प्रदेश के लोग यहाँ हैं, 3-4 प्रदेश के लोग हैं, आपने भी नोटिस किया होगा। और आप भीड़ देख पा रहे हो, ये सब इन्हीं की वजह से संभव हो पा रहा है। आप अपनी पंक्तियों के जरिए से कुछ क्षेत्र के लोगों को मैसेज या को कहना चाहेंगे? तो ऐसा है कि गुरुदेव के लिए तो बस यही है कि उनकी सहजता हमेशा बरकरार रहे, और इस क्षेत्र पर, इस आश्रम पर और आने वाले जो पीढ़ियों पर ये उनका आशीर्वाद बना रहे, ताकि ये शानदार कार्यक्रम। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध टहरोली क्षेत्र के कवि गोविंद प्रतीक यादव जी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के युवा और सबसे जो समाज सेवा में सबसे अग्रणी रहते हैं। उनका नाम हम ही नहीं, पूरा क्षेत्र जानता है कि आशीष उपाध्याय एक क्षेत्र के लिए एक बड़े नाम हैं और समाज सेवी हैं। तो आप इस आयोजन को किस प्रकार से देखते हैं, और क्या आप इस संबंध में, इस मेले में और इस यज्ञ के और जो सम्मेलन होने वाले हैं, आप क्या? 2-3 दृष्टि से ये कार्यक्रम बहुत एक अनोखा कार्यक्रम है। एक तो ये हमारी तहसील का सबसे बड़ा कार्यक्रम, और महाराज जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, दूसरा अगर देखा जाए तो ये करीब 50-60 गरीब परिवार है जो, उनको एक बहुत बड़ा संबल प्रदान ये करता है। और समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कि ये संबल देखा जाए तो समाज के लिए बहुत शानदार कार्यक्रम है। धार्मिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है ही, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। और ये सुंदर जगह, एक लगातार आपके प्रयास से, आदरणीय त्यागी जी के प्रयास से, लगातार प्रयास से ये सुंदर जगह टहरोली में एक अच्छी जगह बन गई है। आप जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए इस आश्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ का सौंदर्यीकरण किस प्रकार से हो सके, किस प्रकार से इस आश्रम की मदद की जा सके? या बड़ी चीज़ हो सकती है क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी विधायक हों, सांसद हों, जिला पंचायत सदस्य हों, जो भी हों, वो इस आश्रम के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी मदद करेंगे अगर, तो इस आश्रम का काफ़ी विकास हो सकता है। जैसे यहाँ पर जीने भी लगे हुए हैं, रोड भी है आप ऊपर आने के लिए, क्योंकि एक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। तो अगर आप यहाँ देखते जाए तो लाइटें भी नहीं हो उस पर जीने पर, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है शाम को जो भक्त आते हैं। और 3 साइड भी उस संबंध में आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, सभी सम्मानित और जिम्मेवार जनप्रतिनिधियों से अपील है कि यहाँ एक शानदार स्थल ये बना है, और कल के दिन तो करीब 1 लाख के ऊपर लोग यहाँ रहते हैं। तो ऐसी जगह पे विकास होना चाहिए, और उनकी नज़र भी इस जगह पे होना चाहिए। मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि यहाँ विकास कार्य को और बेहतर तरीके से कराने की आवश्यकता। आप एक कार्यक्रम के संयोजक भी आगे हैं। एक 13-14 फरवरी में कार्यक्रम होने वाला है टहरोली फोर्ट के पास, टहरोली महोत्सव के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम और बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है। उसके जो संयोजक हैं वो आशीष उपाध्याय जी हैं, और यह इन्हीं की वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम टहरोली क्षेत्र में हो रहा है। जो क्षेत्र की प्रतिभाएँ हैं, बच्चों की हैं, उन्हें मंच देने का प्रयास, जिसमें बड़े बड़े कलाकार रहते हैं जो भी हो, और एक मोटिवेशनल एक स्पीकर भी रहते हैं। कभी जैसे 3 दिन का कार्यक्रम होता है, एक दिन उसमें मोटिवेशनल भी स्पीच दी जाती है।
ये कहना केवल ठीक नहीं है कि हमारी वजह से हो रहा है। ये टहरोली क्षेत्र नहीं, के क्षेत्र सकारात्मक, आप संयोजक हैं, क्योंकि आपकी वो नींव रखी हुई है, जो आपने प्रयास किया है वो आपकी है। हमारे क्षेत्र में सकारात्मक लोग हैं, बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को मिलके करते हैं। तो ये इसमें दो दृष्टि से हम देखते हैं कि कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास केवल वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से नहीं होता है। जब तक उस क्षेत्र में संगीत, कला, साहित्य और बौद्धिक उस क्षेत्र का विकास ना हो, तो ये हम लोगों का मंतव्य था कि बौद्धिक और संगीत, कला, साहित्य इस क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। और हमारे यहाँ तहसील क्षेत्र के जो युवा हैं, जिनमें कुछ कौशल है, जो कुछ कर सकते हैं, उनको भी एक मंच मिल जाए। तो ये समन्वय धन्यवाद सभी लोगों का और सभी दर्शकों का। एक व्यक्ति हैं जो करीब 15 दिन से ऐसी मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। घर जाना नहीं है, एक धार्मिक स्थल से उनका जुड़ना, ऐसा लगाव एक बड़ी चीज़ है। जो अपना घर छोड़ दे 8 दिन 15 दिन के लिए, तो घर में काफ़ी समस्याएं रहती हैं। लेकिन हम राजेश उपाध्याय जी से जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्या लगा कि यहाँ पर रुकने का मन, लगातार आप रुके हुए हैं, घर नहीं देख रहे, परवाह नहीं दे रहे, यहाँ पर लगातार साधु संतों की और जो भी यहाँ पर अनुयायी जा रहे हैं गुरुदेव की, उनकी सहायता और भोजन पानी प्रसाद की व्यवस्था करते और दूसरे चैनल वाले तो यहाँ आते नहीं हैं। आपने ये यहाँ करके इस जगह का प्रदर्शन है या और भी कोई चैनल है आप रास्ते बताएंगे, आप प्रसारित करेंगे, तो निश्चित है लोगों का आकर्षण केंद्र यहाँ पर रहेगा। अब जिसका मन होता है हम की तरफ लोग अपने आप से भागते चले जाते हैं, अपने आप से भागते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आकर के लोग अपने आप को अच्छाई की ओर परिवर्तित करें, गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए, और अपने गांव, जिले का नाम रोशन करें। और यहाँ जो कार्यक्रम होता है, हमें लगता है कि पूरे झांसी ज़िले में तो नहीं होता होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सहयोग नहीं होता लोगों का। जो छोटे छोटे लोग हैं वो सहयोग ज़्यादा करते हैं, मेहनत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बड़े लोगों से हम लोगों को बड़ी आशा है कि आगे आकर के वो यहाँ अपना हाथ बटाएं। इस वर्ष अगर नहीं आ पाए हैं ये लोग, तो अगली वर्ष आकर के जुड़ें और अपने बच्चों को भी साथ में लाएं, ताकि वो सनातन धर्म से जुड़ें। और इतना ही कहना चाहूँगा, सिद्धनाथ भगवान की। कल एक अंतिम दिन है एक मेले का और मोबाइल का, उसमें गुरुदेव जी से आखिरी सवाल, उनसे जन देखिए अभी जो है सूचना मिला है, जैसे आपके एमएलसी साहब हैं आर.पी. निरंजन और झांसी के सदस्य विधायक रवि शर्मा, करौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत आ रहे हैं। और माननीय जो है आपके विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह जो है, उनका भी सूचना मिला है। और हरगोविंद कुशवाहा जो राज्य मंत्री हैं, और जो आपके महापौर हैं झांसी के बिहारी लाल जी भी आ रहे हैं। और आपके महामंत्री एक जो है राज्य मंत्री एक और हैं जमुना प्रसाद कुशवाहा, वो भी पधार रहे हैं। और भी कुछ हस्तियां यहाँ आ रही हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और सबसे यही निवेदन है क्षेत्रवासी ग्रामवासी से कि देखिए हम लोग तो चलता फिरता प्रयागराज है, जहाँ भी हम लोग बसते हैं वहीं हम लोग महाकुंभ लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग को किसी से अनुमति नहीं लेना है और न देना भी है। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं व्यक्ति कि नेता लोग तो 5 साल में चुने जाते हैं और हम लोग तो 24 घंटा चुने जाते हैं। कहीं भी निकल जाएं, किसी भी गली में निकल जाएं, हम लोग का उतना ही मान मिलता है। और फिर हम लोग को मान भी नहीं चाहिए और सम्मान भी नहीं चाहिए। केवल हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जितने जो भी आपने अभी नाम गिना है जनप्रतिनिधियों के, उसमें आप कुछ आशा करते हैं आश्रम के लिए, जो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएं, ऐसी घोषणा कर जाएं
जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके, इस आश्रम का विकास हो सके? देखिए, यहाँ पर पहला विकास तो हमारा जो है कांग्रेस के नेता प्रदीप जैन, जो आज विकास की धारा दौड़ रही है, उन्हीं का देन है ये रोड का। वो जो रोड न दिए होते तो यहाँ पर विकास का धारा नहीं बहता। फिर दूसरा जो है विकास का धारा, बिहारी लाल जब यहाँ पर विधायक थे, उनकी तरफ से यहाँ पर बना। फिर मानवेंद्र सिंह जी ने एक दिए यहाँ पर कार्य जो बनवाए, और जो इसमें वर्तमान में पप्पू विधायक हैं, रश्मि आर्या जी। हाँ, रश्मि आर्या जी, और काम तो कराएंगे मगर मन के काम नहीं हुआ, क्योंकि हम उनसे हमारा कोई पर्सनल बुराइयाँ नहीं है। हम कहते हैं पीठाधीश्वर श्री श्री सुखदेव त्यागी जी महाराज, इनका कुछ गुस्सा भी है कुछ जनप्रतिनिधियों से, और एक बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसमें हम भी आशा करेंगे ऐसे आयोजनों में आप लोग सहयोगी बने और थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करें। नमस्कार, जगदीश राज।